हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी भगवान के बारे में कि भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा करते हैं और हमेशा हमारा भला चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपने बच्चे के लिए एक माता पिता चिंता करते हैं, हमें ईश्वर इतना कुछ दे देता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं और अगर उन्हें आप मानते हैं और उनसे हर बात कहते हैं और हमेशा उनका धन्यवाद करते हैं, चाहे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, तो समझ लीजिए इतना गहरा रिश्ता हो जाएगा आपके साथ ईश्वर का कि आपके ऊपर कोई भी अगर परेशानी भी आएगी तो वो ऊपर से चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आई परेशानी और चली भी गई। भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और ईश्वर ही अन्नदाता है। वो कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे राजा की कहानी है ये कि वो राजा हर रोज़ सुबह उठकर पूजा पाठ किया करता था और गरीबों को दान जरूर देता था और अपने इस उदार व्यवहार के लिए, दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय भी हो गया। रोज़ सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। अब राजा हर इंसान को संतुष्ट करके ही भेजते थे। किशन और गोपाल नाम के दो गरीब भिखारी भी रोज राजा के पास दान लेने के लिए आया करते। राजा जब किशन को दान देता तो किशन राजा का बहुत वाहवाही करता और उसके गुणगान करता और राजा को दुआएं देता, और जबकि वही राजा जब गोपाल को दान देता तो वह हर रोज़ एक ही बात बोलता, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया है। और राजा उसकी इस बात से गुस्सा हो जाता और उसे बुरी लगती ये बात कि हमेशा दान तो मैं दिया करता हूँ इसको और ये गुणगान हमेशा ईश्वर के करता है। अब एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था और उस दिन राजा ने दिल खोल कर दान दिया, और जब किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने पहले किशन को दान दिया और किशन राजा का गुणगान करने लगा। तो लेकिन राजा ने जैसे ही गोपाल को दान दिया तो वो हाथ उठाकर फिर से वही, ईश्वर तू ही अन्नदाता है, आज तूने मुझे इतना दिया है, हे प्रभु इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब राजा को यह बात सुनकर बड़ा गुस्सा आ गया। अब उसने कहा कि गोपाल, मैं तुम्हें रोज़ दान देता हूँ और फिर तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? गोपाल बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है और वही सबका अन्नदाता है, और आपका भी और मेरा भी। यह कहकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। अब राजा ने गोपाल को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन किशन और गोपाल का नंबर आया तो राजा ने किशन को दान दिया और कहा कि किशन, मुझे गोपाल से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और गोपाल को यहीं छोड़ दो। हाँ, आज तुम अपने उस पुराने रास्ते से मत जाना, आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। अब किशन खुशी खुशी दान लेकर चला जाता है। अब राजमहल के किनारे बड़ा ही सुंदर और शानदार खुशबू भरा रास्ता था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था, लेकिन किशन आज अपनी मस्ती में मस्त था और सोच रहा था कि वाह, राजा की मुझ पर बड़ी कृपा है और मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजारा है, तो यहाँ आके बंद करके भी चल सकता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यही सोचकर किशन ने आके बंद कर ली। उस रास्ते से वो गुजर जाता है, लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ती। थोड़ी देर बाद राजा ने गोपाल से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि किशन अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जहाँ किशन गया है। अब गोपाल धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ चला। थोड़ी दूरी पर गया होगा कि उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। अब गोपाल घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया है। इतना कहकर वह घड़ा लेकर घर चला जाता है। अब अगले दिन फिर से जब गोपाल और किशन का नंबर आया तो राजा को लगा कि किशन घड़ा ले जा चुका होगा, लेकिन उसने किशन से पूछा, क्यों किशन, कल का रास्ता कैसा रहा? अब राह में कुछ मिला तो नहीं? किशन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि क्या बताऊं, मैं तो आंखें बंद करके घर चला गया। अब वही प्रश्न राजा ने गोपाल से पूछा कि उसने बताया कि राजा, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला और ईश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा की है। अब राजा किशन से बड़ा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा, बल्कि एक तरबूज दूंगा। किशन बेचारा परेशान तो था ही, लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने गोपाल को रोजानी की तरह दान दिया और किशन ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा। ना तरबूज एक फल वाले को बेच देता है। जब
गोपाल रास्ते से गुजरा तो उसने सोचा कि घर को तो क्यों ना बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो गोपाल फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जो कि किशन उसे बेच गया था। अब जैसे ही घर आकर गोपाल ने उस तरबूज को काटा तो उसने देखा कि अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे और गोपाल ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू तो बड़ा ही दयालु है, तू ही सबका अन्नदाता है, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। और अगले ही दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि आज केवल किशन ही अकेला आया है, गोपाल नहीं आया। उसने किशन से पूछा। किशन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से उसे एक तरबूज मिला और जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब गोपाल तो अब संपन्न हो चुका है। अब किशन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ ऊपर आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई में तू ही अन्नदाता है, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ और तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। ठीक इसी तरह जैसे राजा अपने आप को बड़ा ही अन्नदाता समझ बैठा था, थोड़ा बहुत अगर चीज़ दान भी देते हैं या कुछ करते हैं किसी के लिए तो बहुत बड़ा एहसान मनवाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। हकीकत तो यही है कि भगवान ही सबके अन्नदाता हैं। भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम जितना सोचते हैं उससे कई हजार गुना भगवान हमें देता है अगर हम उन पर विश्वास करते हैं और उनको हमेशा याद करते हुए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।